नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है रिश्ते। सौम्या की शादी के कुछ साल पहले उसकी मां की मृत्यु किसी लंबी बीमारी से हो गई थी। मायके में बापू व भाई भाभी की छोटी सी दुनिया थी। अच्छा घराना होने की वजह से उसकी शादी अच्छे खाते पीते घर के पढ़े लिखे लड़के रौनक के साथ हो गई। बचपन में मां से मिले अच्छे संस्कारों के कारण वह मायके का मोह छोड़कर दिल से ससुराल वालों को अपना लिया। वह अपनी माँ व बहन न होने से सास को माँ की छवि में व ननद को बहन की छवि में देखती। जब वह शादी करके ससुराल आई तो उसकी सासू माँ ने कहा, देखो सौम्या, हमारे यहाँ बहू व बेटी में कोई फर्क नहीं समझा जाता। मेरी एक बेटी ससुराल गई तो तुम दूसरी बेटी बनकर इस घर में आ गई हो। सौम्या बहुत खुश होकर बोली कि मम्मी जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आपने मुझे बेटी का मान दिया। मैं भी आपको अपनी माँ की तरह समझूंगी। फिर कुछ रस्मों रिवाज के बाद एक सप्ताह के लिए हनीमून पर चली गई। वापस आने के बाद मम्मी जी बोली कि बेटी, आज तुम आराम कर लो। ठीक है माँ। सौम्या बहुत ही प्रसन्न थी। वह अपनी किस्मत पर नाज कर रही थी कि उसे इतनी अच्छी सास मिली है। दूसरे दिन सास ने सौम्या को कहा कि आओ बेटा, मेरे पास बैठो, तुम्हें इस घर के कामकाज के बारे में थोड़ा बता दूं। बेटी, कल सुबह 6 बजे उठकर मटके के साथ बाल्टियां व टब में पानी भर लेना, क्योंकि यही पानी आने का समय है। बाद में सबके लिए सुबह की चाय व कॉफ़ी बना देना व नाश्ते में पराठे के साथ जूस निकाल देना। और हाँ, अपनी पसंद की भी एक और चीज़ बना देना। बस ज़्यादा तकलीफ नहीं करना, ये बहुत है। मालूम है ना बेटी, आजकल काम वाली कितना गंदा काम करती हैं। सुबह तो वो झाड़ू पोछा कर देंगी, लेकिन एक बार शाम को फिर से झाड़ू लगा लेना। फिर 5 बजे उठकर शाम को चाय के साथ कुछ भी हल्का फुल्का स्नैक्स बना देना व पूरे घर का झाड़ू लगा देना। डिनर तू ही तय करेगी। बस मेरे व बापूजी को सब्जी रोटी पसंद है, लल्ला को सब्जी रोटी पसंद नहीं है, इसलिए अपनी पसंद से कोई भी खाने की डिश बना देना। तू तो इस घर की मालकिन है, तुझे सारे काम की जिम्मेदारी सौंपती हूँ। दिन में एक बार तुम अपनी ननद काजल से भी उसके हाल चाल पूछ लेना। मुझे मालूम है नई नई शादी हुई है, तुम्हारा भी लल्ला के साथ घूमने का मन करता होगा, इसलिए बस इतना ही काम करना है। बाकी तुम आराम से लल्ला के साथ घूमो फिरो, तुम्हें कोई बंदिश नहीं। सौम्या सबका दिल जीतने के लिए उनके कहे अनुसार सारा कार्य कर देती। 7 साल 2 बच्चों की मां बनने के साथ कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। इसके बाद उसके पति रौनक की नौकरी दूसरे शहर में लग गई और वह बच्चों सहित वहां आ गई। पति के ऑफिस व बच्चों के स्कूल जाने के बाद हर 2 दिन में वह अपनी ननद व सास से बात कर लेती और अपनी दिनचर्या के साथ बच्चों, पति के हालचाल और भी दूसरी सारी बातें करती। आज बच्चों को स्कूल बस में छोड़ने गई तो जल्दी के चक्कर में सीढ़ियों से गिर गई। वह रीढ़ की हड्डी पर जोर लगने से दर्द के साथ तेज बुखार आ गया। वह पूरा शरीर सूजन से भर गया। वो चलने फिरने की स्थिति में नहीं थी। डॉक्टर को बताया व दवाइयाँ दी गईं। रह रहकर दर्द से कराह उठती। इस कारण वह अपनी सास व ननद को फोन नहीं कर पाई। एक सप्ताह बाद आज सौम्या ने थोड़ा ठीक लगने पर मम्मी जी को फोन लगाया। उस समय काजल भी वहां थी। वो कुछ बोलती उसके पहले ही उसकी सास व काजल ने बोलना शुरू कर दिया कि लल्ला तो नौकरी में व्यस्त रहता है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि समय पर फोन कर दिया करो। तुम कितनी गैर जिम्मेदार हो, इतने दिन तुमको एक फोन करने का भी समय नहीं मिला। वह अपनी तकलीफें बतानी शुरू कर दी। जब उसने अपनी हालत बताई तो उसे हाल चाल पूछना तो दूर, बल्कि ये बोला कि हमारे भी शारीरिक तकलीफें चलती रहती हैं, चाहे तो तुम लेटे लेटे भी फोन पर बात कर सकती थी। यह सुनकर सौम्या के आंसू निकल गए। आज उसे लगा कि अपनी माँ व सास में कितना फर्क है। वह तो माँ समझकर उन्हें फ़ोन लगाती है, पर उन्होंने बेटी समझकर कभी तकलीफ महसूस नहीं की। सौम्या एकदम असहज हो गई। थोड़ी देर बाद में वह कुछ सहज होकर अपनी सास से बोली कि मम्मी जी, आपने मुझे बेटी कहकर पुकारा, आपकी बहुत मेहरबानी है, पर अब मैं चाहती हूँ
कि मैं बहू ही बनकर रहूं, मुझे बेटी नहीं बनना। और सौम्या ने फोन रख दिया। प्रायः हर घर में बहू या भाभी से हर प्रकार की उम्मीद रखी जाती है, पर उसके प्रति भी उनका कुछ कर्तव्य होता है, वह भूल जाते हैं। हमारी आज की कहानी कैसी लगी? धन्यवाद दोस्तों।